एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा सिम्हा बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव का राजा था। उसके राज्य में सारे जानवर बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन शैतानी शक्तियों वाला एक ड्रैगन जंगल में आता है। वो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। ड्रैगन को देख जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन सीधे सिम्हा के पास जाता है। कौन हो तुम और मेरे इन मासूम जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? हा हा हा। अरे ओ सिम्हा, मुझे कुछ जानवर चाहिए जिनकी बलि देकर मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पलक झपकते इन सारे जानवरों की बलि दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन तू खुद मुझे जानवर लाके देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अरे ओ ड्रैगन, लगता है तू पागल हो गया। भला मैं क्यों तुझे जानवर लाकर दूंगा? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। ड्रैगन यूं हंसते हुए पास में ही खड़े हिरन और लोमड़ी को अपनी शैतानी शक्तियों से मूर्ति में बदल देता है। ये देख सिम्हा घबरा जाता है। क्यों, अभी भी तुझे मुझसे पंगा लेने का मन कर रहा है? अगर थोड़ी सी भी होशियारी की तो मैं तुझे भी मूर्ति में बदल दूंगा, समझा? अब बस तेरे पास 2 दिन का वक्त है, सोच ले। ये कहकर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। सिम्हा और जानवर इस बात को लेकर अब काफी परेशान थे। महाराज, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। हाँ महाराज, भले ही उस दुष्ट ड्रैगन के पास शैतानी शक्तियाँ हैं, पर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। आप सब मेरे साथ हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना तो उस दुष्ट की बात मानूंगा और ना ही तुम लोगों की जान खतरे में डालूंगा। मैं जरूर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। यूं सिम्हा बोल रहा था कि वहाँ एक बाघ आता है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? मैं तो खुद ही मुसीबत में फंसा हूँ। वैसे कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम अभी उस दुष्ट ड्रैगन की वजह से परेशान हो। क्या तुम उस ड्रैगन के बारे में जानते हो? मेरे भाई एक विशाल बाघ थे। उनके पास जादुई विशाल पंख थे, जिससे वो मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते थे। ये ड्रैगन भाई के जादुई पंख हासिल करने के लिए हमारे जंगल भी आया था। भाई और उसके बीच जमकर लड़ाई भी हुई। भाई की जादुई शक्तियों के सामने उस दुष्ट ड्रैगन की शैतानी शक्तियाँ टिक नहीं पाई और वो जंगल छोड़कर भाग गया। हमने सोचा कि मुसीबत टल गई, पर हम गलत थे। उसने रात के अंधेरे में धोखे से मेरे भाई पर हमला किया और उन्हें मार डाला। तो क्या उसने वो जादुई पंख ले लिए? नहीं, शायद मेरे भाई को इसका पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने वो पंख एक गुप्त जगह पर छुपा दी। तो तुम जाकर वो पंख क्यों नहीं ले लेते? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ड्रैगन से छुपकर उन पंखों को पा पाऊं। वैसे भी मेरे भाई ने कहा है कि वो पंख वही हासिल कर सकता है जो जानवरों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो जादुई पंख हासिल करोगे और उस दुष्ट ड्रैगन का अंत करोगे। ये कहकर बाघ सिम्हा को जादुई पंखों के बारे में बताता है। सिम्हा बाघ की बताई जगह पर जाता है और वो पंख एक जादुई दरवाजे में बंद थे। बताओ, कौन हूँ मैं जो किसी के धोखे में नहीं आती, और मेरे हमसफर के बिना तुम मुझे खोल भी नहीं पाओगी। सिम्हा के ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है। उसमें जादुई पंख थे। जैसे ही सिम्हा उन पंखों के पास जाता है, वो पंख सिम्हा के शरीर से लग जाते हैं। सिम्हा वापस डरते हुए अपने जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन जंगल आता है। वो सिम्हा को जंगल में ना पाकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा राजा डरपोक निकला और तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया। ड्रैगन ये बोल ही रहा था कि बाघ वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ दुष्ट ड्रैगन, तूने धोखे से मेरे भाई को मार डाला और अब तू सिम्हा को नहीं मार पाएगा। वो जरूर वापस आएगा और तेरी मौत बनकर आएगा। अरे तू यहाँ कैसे? मैंने तो तेरे पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दिया था, फिर तू कैसे बच गया? चल कोई बात नहीं, मैं इन जानवरों के साथ साथ तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। ये कहकर ड्रैगन जैसे ही जानवरों पर हमला करने की कोशिश करता है, सिम्हा अपने अनोखे पंखों से ड्रैगन को रोकने आ जाता है। सिम्हा के शरीर पर अनोखे पंखों को देखकर ड्रैगन चौंक जाता है। तुम्हें ये पंख कहाँ से मिले? ये पंख मुझे दे दो, मैं इन जानवरों की बलि देकर ये पंख हासिल करना चाहता था। तुमने जादुई पंख हासिल करने की लालच में बाघ को धोखे से मार डाला,
अब मैं तुम्हें मारकर बाघ की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। ये कहकर सिम्बा ड्रैगन पर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। सिम्बा के जादुई पंखों के सामने ड्रैगन की शक्तियां कम पड़ जाती हैं और वो मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है।